नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जान ले। माई सेल्फ इज़ अभिषेक मिश्रा एंड आई एम सेलिंग एज अ चीफ ऑफिसर। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है मैं स्पेशली लाया हुआ हूँ क्योंकि इसमें जो सब्सक्राइबर है काफ़ी जो है वो इंडियन कंपनी से सेलेक्ट हुए हैं, लाइक ग्रेट ईस्टर्न, SCI, या फिर जो भी SR वगैरह तो है नहीं अभी, और SR को तो सिनर्जी ने ले लिया, और ये जो एक कंपनी है APJ वगैरह, तो काफ़ी लड़के उससे सेलेक्ट हुए हैं और वो डरते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि सर ये कंपनी सही रहेगी या नहीं रहेगी, और जो सैलरीज में क्या डिफरेंस रहता है। तो आज की जो ये वीडियो है इससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फॉलो करके। सो गाइज, जो है अब मैं आपको समझाऊंगा इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। देखो, इंडियन कंपनी में जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं लाइक SCI हो गई। अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी इंडियन है मगर उसके पास शिप जो है वो फॉरेन गोइंग शिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप SCI या ग्रेट ईस्टर्न कंपनी में सेल कर रहे हैं, भले ही वो शिप पैरादीप से मान लो अगर चेन्नई जा रहा है या फिर अंडमान जा रहा है, तो आपको NCV मिलेगा, नियर कोस्टल वॉयेज, तब भी आपको FG का स्टैंप मिलेगा। शिप बड़ा होना चाहिए, फॉरेन गोइंग होना चाहिए, और सी टाइम आपका फुल काउंट होगा। और दोस्तों, SCI और ग्रेट ईस्टर्न के भी ऐसे शिप हैं जो बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं। अगर आप अपना NRI स्टेटस मेंटेन रखते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, तो जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है वो आपको रिटर्न हो जाता है। उसकी कुछ क्रिटेरियाज हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर वो इस वीडियो में मैं सारी क्रिटेरिया बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होने लगोगे, आपको नींद आने लगेगी और वीडियो देखोगे नहीं, स्किप करके भाग जाओगे, और नॉलेज फिर आधी की आधी रह जाएगी। तो बस इतना ही फ़र्क है। अब क्या होता है, देखो, जैसे जो इंडियन कंपनी है, भले ही कंपनी इंडियन है लेकिन शिप फॉरेन जा रहे हैं, आपको फॉरेन गोइंग स्टैंप मिल रहा है, और अगर आप वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो आपके टैक्स के पैसे भी वापस मिल जाते हैं। और फॉरेन गोइंग का तो सिंपल सा फंडा है, NRI अकाउंट होता है, तो टैक्स का कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन वहाँ भी एक कंडीशन है दोस्तों, मार्च टू मार्च जो है 180 डेज आपके कंप्लीट होने चाहिए, मतलब एक साल में 180 दिन जो होना चाहिए आपकी सेलिंग होनी चाहिए। 181 पकड़ लो सेफर साइड, तो तभी आप वो NRI स्टेटस का क्राइटेरिया मेंटेन रखेंगे। अदरवाइज वो NRI स्टेटस का क्राइटेरिया मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनीज में और भी बहुत सारे डिफरेंस है। अब इंडियन कंपनी में बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, इसमें मैं जो स्टैंडर्ड की कंपनीज है खाली उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑफशोर कंपनी को ले आओ या छोटे मोटे जिसके पास टग है उन कंपनीज को बोलो, तो नहीं दोस्तों। जो SCI, ग्रेट ईस्टर्न जैसी या APJ कंपनी है, इनके शिप्स बड़े हैं, और अगर आप इनके शिप से अपनी ट्रेनिंग कर लेते हो तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपकी कैडेटशिप ख़त्म हो जाएगी, आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, और उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप फिर दूसरी कंपनी में स्विच ओवर आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखा है बहुत जो SCI या ग्रेट ईस्टर्न में चले जाते हैं तो वो वहीं पे सेट हो जाते हैं, उनको वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी लगने लग जाती है। क्योंकि SCI दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भले ही सैलरी कम है बट लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग यहाँ डरे हुए हैं, सर उनका वेटिंग पीरियड बहुत है, सर क्या होगा, सर हमारा ये होगा। तो अगर इतना डर के आप करोगे तो फिर दोस्तों चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे आपको। डर हटाना होगा मन में, डर के आगे ही जीत है। वो अक्षय कुमार का आता था ना, थम्स अप, वो एक कूदता हुआ आता है, थम्स अप पीता है, डर के आगे जीते। बिल्कुल सही है, डर के आगे ही जीत है। जितना डरोगे उतना आपका लॉस होगा। अपने मन से जिस दिन डर को निकाल दोगे, डेफिनेटली 100% आप सक्सेस हो जाओगे। तो यहाँ पे ये क्लियर समझ में आ गया आपको। SCI, ग्रेट ईस्टर्न जैसी कंपनी से भी अगर आप ट्रेनिंग भी करते हो, या उसके बाद थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, इवन कैप्टन में जो SCI में कैडेट थे वो अभी SCI में मास्टर है, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड हैं, तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी ना है।
अब थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो रहता है दोस्तों। उसके बाद मैंने जैसा बताया एससीआई के पास एलएनजी टैंकर्स भी हैं, एलएनजी के शिप्स है। एलएनजी के शिप्स से अगर आप एक्सपीरियंस गेन करके शेल और डायनाकॉम के जो गैस टैंकर हैं उनमें आप जा सकते हैं। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, टैक्स का पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं जो सीडीसी पे स्टैंप और सी टाइम का। तो दोस्तों एससीआई में भी आप किसी शिप पे करोगे आपका सी टाइम फुल काउंट होगा, या फिर आप कोई भी फॉरेन कंपनी में करोगे। सी टाइम फुल काउंट कब नहीं होता है, तो दोस्तों उसकी कंडीशन है, एक तो आपके जो शिप की जीआरटी है वो लेस देन 500 होनी चाहिए, तब आपका सी टाइम काउंट नहीं होगा। अगर लेस देन 500 है तो, मोर देन 500 है तो आराम से काउंट होगा। शिप आपका फॉरेन गोइंग होना चाहिए। अब ये जो ऑफ शोर वेसल, ड्रेजर वेसल या इन सब शिप से आप करते हो, रिसर्च वेसल जो भी है अगड़म बगड़म, तो उन सब शिप से जो आपका है फुल सी टाइम काउंट नहीं होता है। उन सब वेसल्स से करोगे तो 2/3 ही सी टाइम काउंट होगा। तो आपको फुल सी टाइम काउंट करने के लिए जो है मेन फ्लीट में सेल करना होगा। अब मेन फ्लीट क्या होती है ये मैं पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेन फ्लीट के जो शिप्स होते हैं, बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर, गैस टैंकर, ये सब मेन फ्लीट है। और जो दूसरी है हो गया ऑफशोर फ्लीट हो गया, या फिर आपके रिसर्च वेसल हो गए, ड्रेजर वेसल हो गए, तो इन सब से करके आपका फुल सी टाइम काउंट नहीं होगा। फुल सी टाइम काउंट करने के लिए आपको मेन फ्लीट में करना पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना कैरियर एससीआई और ग्रेट ईस्टर्न जैसी कंपनी से बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया, वेटिंग पीरियड। अब चलो ठीक है, मान लिया वेटिंग पीरियड है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। ठीक है, एससीआई जैसी कंपनी में वेटिंग पीरियड है। तो दोस्तों वेटिंग पीरियड शुरू में है ना, मान लो अगर आपको शुरू में 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना या 1 साल भी वेट करना पड़ जाता है, पर आप स्पॉन्सर्ड तो हो। ये तो है कि कंपनी आपको बुलाएगी, रादर देन कि हाँ कोई कंपनी ही नहीं है। तो दोस्तों उससे अच्छा तो आपने वेटिंग करके शिप ज्वाइन कर लिया, वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे IMU CET 2021 है, जिस कंपनी को जिसने जितने लेने थे सबने एग्ज़ाम ले लिया। MSC ने ले लिया, एंग्लो ने ले लिया, और भी जो भी कंपनी थी, बर्नाल शुल्टे ने ले लिया। अब बची है SCI। तो SCI ने बोला है रैंक बेस पे मैं लूँगा। ऐसा नहीं है कि SCI मुझे पैसा देती है कि मेरे को प्रमोट करो, मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों SCI ने क्या कहा है, मैं रैंक बेसिस पर लूँगा। तो आप जिनके पास कंपनी नहीं है और जिनका IMU CET में रैंक आ जाता है अच्छा, तो वो टाइम वेस्ट ना करें, मैं यही सजेशन दूंगा। एंड चुपचाप जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, बिकॉज ट्रेनिंग फीस भी है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेनिंग फ़ीस है वो घटती जा रही है, ट्रेनिंग फ़ीस भी बढ़ती जा रही है। ग्रेट ईस्टर्न का भी एग्ज़ाम हो चुका है, तो ग्रेट ईस्टर्न में भी कई सेलेक्ट हो गए और बोलते हैं कि सर हम ले या ना लें। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया ग्रेट ईस्टर्न में, या और दूसरी कंपनी का आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आराम से ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन ले लो। दूसरों की बातें मत सुनो, दूसरे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, क्योंकि आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, ख़राब करोगे तो भी बोलेंगे। तो जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, जाके आराम से एडमिशन ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ये बात मैं बोलता हूँ आपको, सब कुछ बढ़िया रहेगा। उनसे पूछो जिन बच्चों ने बेचारों ने 3-3 साल के BSc नॉटिकल साइंस कर लिए हैं, या 4 ईयर की BE मरीन इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन आज उनके पास कंपनी नहीं है। उनसे दिल का हाल पूछो दोस्तों, जिन्होंने इतना इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, इतना ढिंढोरा पीट दिया कि हाँ भैया हम मर्चेंट नेवी में हो गए हैं, लाखों कमाएंगे, लेकिन कंपनी नहीं है, तो उनसे पेन पूछो। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप होके जाओ। अगर नहीं है तो आपके पास एक चांस बचा हुआ है, वो है SCI का। SCI ने अच्छा किया है कि एग्ज़ाम नहीं लिया, आप लोगों को चांस दे के बुला रही है। तो जैसे ही IMU CET का डिक्लेयर होता है, अगर आपको SCI में जाने का, या ग्रेट ईस्टर्न में, या किसी भी कंपनी में, तो मौका मत गवाइए, जाके स्ट्रेट अवे DNS कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। PSc नॉटिकल साइंस में बिना स्पॉन्सरशिप के भी जा सकते हो, लेकिन बाद में फिर कंपनी नहीं मिलती, इसलिए मैं सजेशन करूँगा DNS करने का। काम वैसा करो कि जो 100% पक्का हो, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। आधा अधूरा आप काम करोगे, आधी नॉलेज,
किस काम की। सो ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूँगा अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रूट का बताऊँगा कि SCI के रूट्स कहाँ हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, फॉरेन गोइंग रूट्स हैं। तो अब मैं अगली जो वीडियो है उसमें बताऊँगा कि बल्क कैरियर के कौन से रूट होते हैं, टैंकर शिप्स के कौन से होते हैं, कंटेनर वेसल्स के कौन से रूट होते हैं, कंटेनर वेसल्स में कितने डेज़ की सेलिंग होती है, बल्क कैरियर शिप्स में कितने डेज़ की सेलिंग होती है, टैंकर पे कितने डेज़ की सेलिंग होती है, क्यों लोग केमिकल टैंकर पे जाना नहीं चाहते इतनी हाई सैलरी के बाद, क्यों सब गैस टैंकर पे जाना चाहते हैं, बल्क कैरियर में सब क्यों जाना चाहते हैं, कंटेनर शिप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे ये वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दिखाइए ताकि उनको भी थोड़ी अकल आए। मिलता हूँ दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।